भाई साहब थोड़ा इधर करो ना। नमस्ते। It is a great pleasure to be here with you today. आज गुरुजी आप सबके सामने यहाँ आने का अवसर मिला तो बहुत खुश समझता हूँ। And to be here in this conference of literacy. आज ये जो साहित्य का कार्यक्रम है एकेडमिक का उसमें भी भाग लेना पाया वो भी खुशी समझता हूँ। And I can see that many of you have come here to participate किशन जी को किशन जी भी से आ जाओ। interest in literacy. आज आप सब बहुत दूर से मेहनत करके ये जो साहित्य में 400 दिला के आप यहाँ सब आए हुए हैं। Which I think is very important. It is a way to express what is one's mind. ये मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जो अवसर में भाग लेना, क्योंकि साहित्य ऐसा चीज है जो अपना मन का सोच है वो बाहर निकल कर पाता है साहित्य के द्वारा। For the mind to express itself, probably this is one of the invaluable tools. अपना मन का सोच हो भावना है उसको बाहर निकलना और प्रचार करने में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है ये साहित्य और जो भाषा, इसलिए ये बहुत कठिन या अच्छा समझता हूँ। So speaking of literacy, your nation has a great history of literacy over not just centuries and millennia, but dating back to the ancient times. जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं, ये जो बहुत लंबी इतिहास का बात है, ये जो 1 और 2 शताब्दी नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शताब्दी से पहले जो आए हुए पूर्वी से आए हुए जो थोड़ा कैमरे का परंपरा है। So therefore, I'm very glad that all of you are participating in this event to understand, to listen, to contemplate, to practice. इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आप सबको यहाँ ये समझते हुए कि साहित्य कितना महत्वपूर्ण है और इसको कितना ऐसा अध्ययन करना चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए और बाद में उसको लिखित रूप या भाषा में दे आना चाहिए। तो आप सब इसकी महत्वपूर्ण और इसके मतलब समझ के यहाँ आए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो ज़्यादा बेचना चाहिए। Myself being a practitioner or follower of the Gautama Buddha, it is very interesting, meaning the ability and the tool of literacy. मैं एक गौतम बुद्ध का शिष्य हुए आए और इसके माध्यम से जो बुद्ध का प्रवचन है उसको समझने में भी ये जो साहित्य है उस बहुत मदद दिलाते हैं। Because within it talks about the right speech, out of the correct or right way of living. There is one particular category called right speech, and I think this falls under the literacy falls under this category. बौद्ध के शास्त्र में ये किया जाता है अष्टांगिक मार्ग, उसमें एक जो महत्वपूर्ण अंग है उसको शुद्ध भाषा किया जाता है, क्योंकि एक समाज जीवन जीने में एक जो शुद्ध भाषा की आवश्यकता है।
So, therefore, as far as I know, what it means is that right speech can only come out of a kind, compassionate, and wise mind or consciousness. मैं ये समझता हूँ तभी आपको सफलता होता है शुद्ध भाषा जब आपका मन शुद्ध हो और आपका मन पूरा करुणा एवं मैत्रीय हो और उसके साथ आपका जो प्रज्ञा है मन का प्रज्ञा का ज्योति है वो उतना भी उजाल हो उतना ही आपका शुद्ध भाषा तब सफल हो जाता है। Without this understanding, although literacy is a very powerful tool, a skillful tool, instead of helping or solving issues, sometimes it could lead towards misunderstanding and more confusion. इसके अलावा यदि सहायता नहीं हो या उसको गलत प्रचार करेगा तो उसे सहायता से लेके भी आपको बहुत क्षति दिला सकता है या उसके बहुत आपको महारूपी से भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। So, therefore, understanding the cause of it or the source of right speech is important. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है ये सब जो कठिन है ये सब समस्या है उसको विभाग या उसको छुटकारा पाने में पहले आपको शुद्ध भाषा की आवश्यकता है। So, now, with proper understanding or much more complete picture or understanding of literacy, then we have to investigate for what do we use it for. साहित्य का पूरा जानकारी एवं इसके पूरा ज्ञान पाने के लिए तो आप इसकी थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये साहित्य जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो किस चीज पे आप इसको प्रयोग करना चाहता है। Of course, living, all of us human beings living within a human form or human existence, which is in many ways it has its materialistic perspective. हम एक मानव जीवित या मानव संस्था के अंतर्गत प्रदान हुए तो हम ऐसा जीना भी है कि कभी कभी वास्तविक जीवन में जीता है कभी कभी। I believe our goal is very much to understand something more than that, something deeper than that, not just limiting ourselves to our materialistic needs, but beyond that, what our consciousness really aspires. मैं विश्वास करता हूँ हमारे जीवन सिर्फ ये जो वस्तु या उसकी कारण ही जीना नहीं बल्कि मन का शक्ति के द्वारा जीना भी बहुत आवश्यकता है क्योंकि उसी प्रकार उसी दौरान आपको बहुत ज्ञान या कुछ भी मिल सकता है। I believe our consciousness, or the chit in terms of Sanskrit, it has in itself is a timeless source, or itself is a timeless resource, and from there we can find everything, peace, happiness, understanding, all of the qualities that is needed for our human existence, our human experience, all of it can be gained from there. It's like an inner wealth.
मन या चित्त इतना शक्तिशाली है, इसके दौरान यदि आपको समझ पाएगा तो इससे आपको ज्ञान, दान, सुख सब उन्हीं के दौरान मिलता है। तो इसको एक बंडल या एक जो सोर्स बना के आता है, इसलिए आप जो मन की अवस्था समझना बहुत जरूरी है। So therefore, I wish and I aspire and would like to request for all of you to really analyze and assess, particularly in this case, the power of literacy. तो इसलिए मैं आप सबको निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप इस ज्ञान या ये जो साहित्य या मान दोनों के माध्यम से आप इसको थोड़ा सा अध्ययन करें और इसकी जो फल है वो प्राप्त करें। I believe Dr. Babasaheb Ambedkar himself must have seen the quality of Buddhism and particularly also of literacy, that it is very much, the literacy is very much coming out of the right speech and right intention, and as a result, I think he has embraced Buddhism. मैं विश्वास करता हूँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इसी महत्वपूर्ण को समझ के साहित्य के महत्वपूर्ण को समझ के और उन्होंने अध्ययन किया और उन्हें पूरा सफलता मिला, और उसी के साथ उन्होंने जो मन की शक्ति को समझ के उसी दौरान बुद्धिज्म में इसको उन्होंने अध्ययन किया और उसी के माध्यम से बाबा साहेब अम्बेडकर ने अभी जो हमारा इतना सुख और ज्ञान का जो समाज में दे आया है उसी का फल मैं समझता हूँ। That it is the medium to realize spirituality, or in other words, the inner wealth, which is basically the life force for all of us. ये जो मैं समझता हूँ, यही जो अंतर ये मैं समझता हूँ, ये अंतर दान या अंतर ज्ञान जो हम पूरा मानव के प्रति जग सकता है और पा सकता है। So now, without taking much time, I would like to thank all of you for inviting me, and particularly Mr. for this event. So I can offer my prayers so that it's an auspicious event and a beneficial event. अंत में अब सबका समय ज़्यादा न देते हुए मैं अब सब जो यहाँ शामिल हुआ है आया हुआ है सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ का जितना भी सहकर्मी है या आयोजन का उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इसके साथ मेरा आप सबका शुभकामना और ये पूरा प्रोग्राम सफल होने के आशीर्वाद देना चाहता हूँ। दिशा निर्देश किया। साहित्य ये सारे दुनिया में परिवर्तन ला सकता है, इसलिए हम साहित्यकार उसकी आराधना करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि परम पावन महामहिम कर्मापत जी का डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मान किया जाए, और ये सम्मान महामहिम माता प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथकर और हमारे माननीय अतिथि हनुमंतप्पा जी ये मिलकर ये सम्मान देंगे। हालांकि कर्मप्पा जी के लिए पुरस्कार या सम्मान महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे मन की भावनाओं का व्यक्त करने का यही एक तरीका है, और इसलिए हम ये सम्मान कर रहे हैं और खुद को सम्मानित कर रहे हैं। उनका सम्मान तो होना मुश्किल है, लेकिन हम अपने आप को सम्मानित कर रहे हैं।
डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, जो देश विदेशों में विश्व शांति के लिए, भगवान बुद्ध के विचारों के प्रसार के लिए और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो भूमिका है उसके लिए हम उन्हें प्रदान करते हैं। आज तक मैंने फोटोग्राफर जो छोटे छोटे कैमरे लेके आ रहे हैं ना, ये सारे और राज्यपाल मानता था, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ उसमें साहित्य का भी छिपे हुए हैं। छिपकली की तरह कूद रहा, यमुना देवी जी लग और ठाकरे से आए हैं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और इस सम्मेलन का व्यवस्था जो किया गया है, भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुमनाक्षर जी, मंच में बैठे हुए अन्य गणमान्य जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस होते हुए भी और मैं हिंदी क्षेत्र में आते हुए मैं इंग्लिश में बोलना चाहता था, लेकिन मेरा हिंदी इंग्लिश फिर ट्रांसलेशन के लिए समय देने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं अपने भाषण को हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करूंगा। साथियों, मुझे खुशी की बात है कि दलित साहित्य सम्मेलन में आप सबके बीच में आज रहने के लिए, ये दलित साहित्य अकादमी 1984 में बाबूजी की करकमलों से स्थापित किया गया है। जब 1900 जिंदा थे और उस समय बीपी मौर्य जी जो गाजियाबाद से जनरल सीट में जीते हुए थे और पार्लियामेंट्री होम मिनिस्ट्री के कमेटी में उन्होंने एक सवाल उठाया कि उस समय जो दंडवती जी थे हमारे मीटिंग में, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आज भी पढ़े लिखे प्रोफेसर हो, ऑफिसर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, उनको एक अच्छे डिसेंट कॉलोनी में घर नहीं मिलता है, इसीलिए जरूरी है ये मधु दंडवत ने हमारा सपोर्ट किया। बाबूजी ने, जब मैं उनको इंट्रोड्यूस किया, मैं पार्लियामेंट में आया हूँ कर्नाटक से। अच्छा, आप कर्नाटक से आए हो, पार्लियामेंट में और कमेटियों में कुछ आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, मैंने उसको देख लिया, सुन लिया हूँ, डटे रहो, आगे बढ़ो, ये उनका आशीर्वाद। उनका आशीर्वाद से मुझे इंस्पिरेशन मिला और हर एक मीटिंग में, हर एक कमेटियों में दलितों के खिलाफ और अछूतों के खिलाफ जो अवमाननीय ट्रीटमेंट होता था, उनके जो सहूलत मिलना था और नहीं मिलता था, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखना शुरू किया। मैं चाहूंगा कि नेशनल अवार्ड जो है, राष्ट्रीय अवार्ड, परम पावन कर्मप्पा लामा जी के हाथों से जिन्हें देना है वो यहाँ शुरू करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जरा मंच के सामने आ जाए ताकि सम्मानित होने वाले व्यक्ति उन्हें देख भी सके और उनके साथ अपने चित्र भी खिंचवा सके। समाज के IAS रहे हैं, समाज के लिए इन्होंने काम किया है, समाज के लिए इनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। तो आज उनके सम्मान में डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड 2012 के साथ हम इनको सम्मान करने में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड से निभाया जा रहा है। इनके बाद श्री RS गवई, फॉर्मर गवर्नर आंध्र प्रदेश, चेयरमैन दीक्षा भूमि नागपुर, कमल पुष्प कांग्रेस नगर अमरावती महाराष्ट्र। नेक्स्ट श्री दामोदर राजा नरसिम्हा, श्री MB अंसारी IPS एडिशनल DGP छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़, श्री MB अंसारी IPS, प्लीज कम ऑन द डाइस सर। श्री उनके बाद राष्ट्रीय अवार्ड के साथ जिनको नवाजा जा रहा है, श्री भिखाराम जी मेघवाल नागौर राजस्थान से,
ऑडिटर अधिकार भुवनेश्वर उड़ीसा श्री मोहन जैना जी। और श्री तीरथ कुमार तोगड़िया साहित्य की भूमिका साहित्यकारों के लिए कार्य करते हैं। इनका भी सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा और परम पावन शर्मा फलाना द्वारा किया जाए। अधिकार ओडिशा मोहन जैना ओडिशा। इसके बाद वीरांगना जलकारी बाई नेशनल अवार्ड 2012 श्रीमती शशिकला कुमारी प्रिंसिपल मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार। श्री शशिकला कुमारी। श्रीमती फूलन सिंघारिया कोरी झांसी। डॉक्टर अंबेडकर ब्रदरहुड इंटरनेशनल अवार्ड 2012 श्री ज्ञानेंद्र गदाल अरोरा कोलोराडो यूएसए। डॉक्टर अंबेडकर ब्रदरहुड इंटरनेशनल अवार्ड 2012 श्री सतगुरु कबीर नेशनल अवार्ड हमारे उज्जैन से बहुत ही अच्छे समाज सुधारक श्री पीसी बैरवा सेक्रेटरी मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी उज्जैन मध्य प्रदेश बैरवा जी। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अभी पहुंचने वाले हैं। तो उनके बाद प्रियदर्शी सम्राट अशोक नेशनल अवार्ड श्री जसपाल सरवाले जी जो उनके बारे में श्री यशपाल सरवदे है तो रिसर्च सेंटर के नागबोध रिसर्च सेंटर के यशपाल सरवदे और उनकी धर्मपत्नी श्री तूफानी राम जी मेंबर। इसके बाद भी महत्वपूर्ण जो है केरला नहीं है, नेक्स्ट बोल दो आप। ठीक है। और शांता कुमारी। इसके बाद के सोनम। और मैं कहूँगा कि हनुमंत अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी यहाँ पर दिए जाएंगे। श्री हनुमंतप्पा जी करेंगे उसका। सत्यनारायण जटिया जी भी आने वाले हैं और विदाई देते हैं और आप सभी को प्रार्थना करते हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट से जो सम्मानित हुए उनका सम्मान करें। धन्यवाद। कार्यक्रम चलता रहेगा और ये कार्यक्रम लेकिन ये बात गलत सिद्ध हुई। बाबू जगजीवन राम संपदा में किसी से कम नहीं थे, विद्वता में कम नहीं थे और एक ऊंचे पद पर भी थे, प्रधानमंत्री के पद पर। लेकिन उनके साथ भी असमानता का व्यवहार वाराणसी में हुआ। जब डॉक्टर अंबेडकर की जब उन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा को लगाया तो उसकी धुलाई की गई। तो ये सोचना कि कोई बहुत बड़ा धनी हो जाएगा तो असमानताएं मिट जाएंगी, ये चीज ठीक नहीं। इसी तरह से कुछ राजनीतिक कहते हैं कि राजनीति सभी तालों की चाबी है, अर्थात अगर हम राजनीतिक ऊंचाई पर पहुंच जाएं तो समानता आ जाएगी। जैसा भले टर्की का जो कमाल पाशा हुआ था, अगर डंडे के बल से उस तरह की राजनीति हो तो समाज में समानता आ सकती है, लेकिन उस तरह की तानाशाही संभव नहीं है। ये प्रजातंत्र का युग है, इसलिए राजनीति को जो लोग कहते हैं कि राजनीति अगर हमारे हाथ में आ जाए सत्ता तो समाज में समानता आ जाएगी, ये भी गलत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे सामाजिक समानता के लिए जरूरी है सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन में तीन चीजें आती हैं।
एक तो धर्म आता है, एक साहित्य आता है, एक कलाएं आती है। अच्छे तरीके से आपका सम्मान कर सके, ऐसी गड़बड़ी में मुश्किल नहीं होती। माता प्रसाद जी के हाथों बहुत बंधा हुआ है। हमारा साहित्य इतना बंधा हुआ नहीं होना चाहिए कि झट से लोगों को प्रदर्शित न हो सके। ये स्मारिका है जिसका प्रकाशन पौंडीचेरी सम्मेलन जो हुआ वहां से श्री विष्णुमूर्ति यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने ये स्मारिका लाई है। आप जानते हैं कि दलित साहित्य अकादमी का अधिवेशन हर प्रांत में अलग अलग समय पर होता है। इस समय पौंडीचेरी में हुआ, उसके पहले वो हिमाचल प्रदेश में हुआ, उसके पहले पंजाब में हुआ, लखनऊ में हुआ। तो ये जो सम्मेलन है, इनका जो पौंडीचेरी का सम्मेलन है, उसकी स्मारिका आपके सामने प्रकाशित की गई है। कहता हूँ कि वो आए और अपने सिर्फ 2 शब्द हमारे इस सम्मेलन के विषय में कहे। आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि नेपाल जैसे राष्ट्र में जहाँ राजतंत्र खत्म हुआ, प्रजातंत्र में पहली बार महिला को यह सम्मान मिला है, तो मैं सुशीला त्रिपाठी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। वहाँ की विशेष करके अभी सभी इससे पहले जो अपने बात रखकर यहाँ चले गए मित्रों, शायद मेरी बात इनसे अलग नहीं है, तो विशेष आज इस अवसर पर नेपाल की तरफ से एक दलित अभियान के रूप में संकल्पित प्रतिबद्धता करने की जो अवसर यहाँ पर मिली, उसके लिए मैं भारतीय दलित एकेडमी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसी दौरान इसमें पहल करने वाले हमारे नेपाल दलित साहित्यकार के अध्यक्ष ठाकुर चंद गहतराज, जो इस अभियान को चाहते हैं कि ये एक मुक्त देश हो, छुआछूत। इस अभियान के दौरान हम इस अभियान को सफल बनाएं, वो उद्देश्य के साथ जो अभी लगे हुए हैं उनको। तो विशेषकर इस अभियान में इस वक्त शायद नेपाल की दलित और भारत के इस दलित आंदोलन के दौरान दलितों का जो समस्या है वो अलग नहीं हो सकता। और हमें लगता आईना है कि जहां सब कुछ सफा सफा दिखाया जा सकता है और देखा जा सकता है। तो इस हिसाब से ये बनता है कि अब हम समाज की आईने को कैसे देखें और उसे किस अभियान को आगे बढ़ाएं, किस रूप में उसको अभियान में आगे बढ़ाएं। तो इस हिसाब से इस वक्त जो कार्यक्रम की मतलब जो आयोजन है कि ये एक समाज साहित्य, एक समाज की अभियान के रूप में कि दलित जो राज्य में नेपाल के हिसाब से छुआछूत के रूप में जो लिया के रूप में जो आज लिपिबद्ध किया गया है कि आज हम अपने आप में फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया साइड से पंचासीन हो चुके हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र जी के द्वारा और कौंसा जी के द्वारा साहित्य अकादमी के द्वारा डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया जी को नवाजा जा रहा है। जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक था अलीपुर में, उसको राष्ट्रीय दर्जा दिया है। और भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण जो संस्था है डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान, उसके ग्रंथालय के लिए आपने बहुत बड़ा अनुदान दिया है। हर चीज को पहली बार उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किया है। मऊ की जो बाबा साहब की भूमि है, जन्मभूमि, उसको भी बड़े सुंदर ढंग से बनाया है। तो इतनी सारी बातें, 26 अलीपुर रोड का राष्ट्रीय स्मारक बनाना, बोलिए आइए सामने देखिए।